दिखने लगी। उसकी आवाज गूंजती हुई निकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दोनों के शरीर कांपने लगे, लेकिन श्यामू ने हिम्मत करके पूछा, क्या सच में तुम काला जादू करती हो? काला माई ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, काला जादू? तुम समझते क्या हो? यह केवल इंसान की लालच और अंधविश्वास का खेल है। लेकिन तुम दोनों अब मेरे दायरे में हो और यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। यह सुनते ही रामू और श्यामू भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर की दीवारें अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और काला माई का चेहरा और भयानक होता जा रहा था। रामू ने जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो, लेकिन उनकी आवाज गूंजते हुए खो गई। तभी काला माई ने हवा में हाथ लहराया और काले धुएं की एक मोटी लहर उन पर छा गई। दोनों नौजवान वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब वे सुबह जागे तो खुद को गांव के बाहर खेतों में पाया। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन गांव लौटने पर उन्होंने सुना कि हवेली अचानक रात भर में गायब हो गई थी। गांव वाले कहते हैं कि काला माई ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ ही अपनी चेतावनी भी दी, अब कभी काले जादू की सच्चाई जानने की कोशिश मत करना। रामू और श्यामू ने फिर कभी उस हवेली या काले जादू के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में वह खौफ साफ झलकता था जो उन्होंने उस रात महसूस किया था। और हवेली का क्या हुआ, कोई नहीं जानता, मगर आज भी गांव में काले जादू की कहानियां हवा में तैरती हैं, जैसे उस रात की तरह अंधेरे में छिपी हुई सच्चाई।